दिल्ली में नवंबर की शुरुआत के साथ ही मौसम ने करवट ले ली है। सुबह शाम की ठंड अब महसूस होने लगी है और हवा में हल्की ठिठुरन लौट आई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। तो वहीं हवा की रफ्तार में भी हल्की बढ़ोतरी होगी, जिसमें रातें और ठंडी हो जाएंगी। आज यानी कि 10 नवंबर की बात करें तो दिल्ली में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। ऐसे में आने वाले दिनों में यानी कि 11 से 15 नवंबर के बीच न्यूनतम तापमान 18 से 18.9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। हालांकि रात के समय ठंडी हवाएं चलने से लोगों को हल्की सर्दी का एहसास होगा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि सुबह और शाम के समय हवा की रफ्तार अब 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहेगी, जिससे न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट बनी रह सकती है। दिल्ली में शाम और रात के समय 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और ऐसे में अब सर्दी का असर भी बढ़ने लगा है। कई इलाकों में रात का तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस तक भी लुढ़क गया है। ये स्थिति बताती है कि अब दिल्ली में सर्दी की औपचारिक दस्तक हो चुकी है। मौसम विभाग ने यह भी साफ तौर पर कहा कि रात का पारा आने वाले दिनों में 13 से 14 डिग्री तक गिर सकता है, यानी कि सुबह की सैर या देर शाम बाहर निकलते वक्त अब हल्की जैकेट या स्वेटर की जरूरत पड़ने लगेगी। मौसम में ठंडक के साथ साथ दिल्ली की हवा में प्रदूषण का जहर भी बढ़ गया है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली एनसीआर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 361 दर्ज किया गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। आज यानी कि 10 नवंबर को सुबह यह स्तर 370 तक पहुंच गया है, जिससे साफ है कि राजधानी की हवा में अभी राहत दूर है। मौसम विभाग ने साफ कहा कि अभी दिल्ली वालों को साफ हवा की राहत नहीं मिलेगी और आने वाले कुछ दिनों में हवा की दिशा और गति में ज्यादा बदलाव की संभावना भी नहीं है। इसीलिए एक्यूआई बहुत खराब से खराब श्रेणी में ही बना रहेगा। दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। हालात ऐसे हैं कि अब लोगों को प्रदूषण को लेकर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। रविवार यानी कि 9 नवंबर को कुछ लोगों ने इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन भी किया। लोगों का आरोप है कि सरकार प्रदूषण के जो असल आंकड़े हैं उनको छुपा रही है। साथ ही सरकार से मांग भी की कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए नीतियां बनाए। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस पकड़ कर ले गई है। प्रदूषण कम करने को लेकर प्रदर्शन कर रहे कई छात्रों और दिल्ली वासियों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया और हिरासत में लिए गए लोगों में JNUSU अध्यक्ष, संयुक्त सचिव और ALSA-DU अध्यक्ष और सचिव सहित कई छात्राएं भी शामिल हैं। हिरासत में लिए गए लोगों का कहना है कि उन्हें किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया जा रहा है, लेकिन अब प्रदूषण के खराब होते स्तर को लेकर लोग भी चिंतित हैं और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार ये मांग की जा रही है कि प्रदूषण नियंत्रण पर कोई ठोस नीति बनाई जाए, इस पर नियंत्रण किया जाए। दरअसल क्लाउड सीडिंग भी की गई, लेकिन बावजूद इसका कोई असर नहीं हुआ। ऐसे में अब लोग स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर यानी कि प्रदूषण के खराब स्तर को लेकर अब लोग कैंपेन चला रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं कि आखिर प्रदूषण पर कब तक नियंत्रण होगा। फिलहाल इस खबर पर आगे भी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।